प्रस्तुत वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 8 पाठ 8 सुदामा चरित प्रस्तुत है। इसके रचयिता कवि नरोत्तम दास जी हैं, जो कि जनपद सीतापुर के अंतर्गत लहरपुर के निवासी थे। यह सुदामा चरित खंड काव्य अत्यंत प्रसिद्ध है, करुण रस से परिपूर्ण है। इसमें श्री कृष्ण तथा सुदामा की मैत्री का वर्णन है। जब अपनी पत्नी के समझाने से सुदामा द्वारिकापुरी पहुंचते हैं, तब द्वारपाल श्री कृष्ण के समक्ष सुदामा की वेशभूषा का वर्णन करने लगा, उनका परिचय देने लगा। उसका वर्णन है। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आई वसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँव पान कोण सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपन नाम सुदामा। दशरथ में द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, द्वार पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके पैरों में जूते नहीं हैं और शरीर पर कोई कुर्ता भी नहीं है, और यह भी नहीं मालूम है वह किस गांव से आया है। वह एक फटी पुरानी धोती पहने हुए है और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, नंगे पैर खड़ा है। वह द्वार पर खड़ा हुआ अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण इस द्वारकापुरी को अत्यंत आश्चर्यचकित से होकर के देख रहा है, और वह आपके निवास स्थान को पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। प्रस्तुत द्वितीय पद में द्वारपाल ने सुदामा की शारीरिक स्थिति का वर्णन किया है। उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा का स्वागत किए जाने का वर्णन है। ऐसे बेहाल विवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतैन कितै दिन खोए। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुँचे, तब उनके पैरों में इतनी बीमारियाँ फटी हुई थी, उनके पैरों में इतने कांटे लगे हुए थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि अरे मेरे मित्र, तुमने इतना दुख सहन किया, इतना कष्ट सहन किया, परंतु इतने दिन बाद भी तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? अपना समय तुमने क्यों नष्ट कर दिया? जब से गुरुकुल से निकले हो तब से कभी तुम मुझसे मिलने नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण जी सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर इतना द्रवित हो गए कि उनके नेत्रों से इतने आंसू बह चले, इतने आंसू प्रवाहित हो गए कि उन्होंने अपने अश्रुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया और उनके स्वागत में लाए गए परात में भरे हुए पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी और उन्होंने अपने अश्रुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। फिर
इस प्रस्तुत पद में यह कहा है, श्री कृष्ण जी ने सुदामा से पूछा है कि हे मित्र, क्या मेरी भाभी ने अर्थात आपकी धर्मपत्नी ने मेरे लिए कुछ भेजा है तो आप मुझे वो दे क्यों नहीं रहे हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहो कहो के ही हेतु। श्री कृष्ण ने सुदामा की बगल में दबी हुई एक छोटी सी पोटली को देख लिया और उन्हें कहा कि हे मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी है, कुछ उपहार भेजा है, तो तुम वह उपहार मुझे क्यों नहीं दे रहे हो और किस लिए उस पोटली को अपनी बगल में छिपा रहे हो। इसी प्रसंग में श्री कृष्ण जी ने अपने गुरुकुल में सुदामा के साथ बिताया गया समय का एक समय स्मरण किया और उनकी उस समय की भी एक चालाकी बताई। श्री कृष्ण ने कहा, आगे चना गुरु मातु दये ते, लय तुम चावी हमें नहीं दीने। एक बार गुरुकुल में गुरु माता जी ने हम लोगों को चने दिए थे, परंतु वो चने तुमने खा लिए और मुझको एक चना भी नहीं दिया। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हो जो प्रवीणे। श्री कृष्ण ने अत्यंत मुस्कान पूर्वक सुदामा से कहा, अरे मित्र, तुम तो चोरी करने में बहुत ही निपुण हो, बहुत कुशल चोर हो। गुरुकुल की आदत अभी गई नहीं है। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। हे मित्र, तुम उस पोटली को अपने बगल में क्यों छुपा रहे हो? जो अमृत से परिपूर्ण है उसे क्यों नहीं मुझे दे रहे हो? पाछली बाणी अजोन तजो तुम, तैसे भावी के तंदुल कीन है। जैसे तुमने पिछली बार गुरुकुल में असत्य बोला था, बात नहीं बताई थी, वैसे ही आज तुम भाभी द्वारा भेजे गए चावलों को छिपा रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो, उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठबनी गोपाल की कछु न जानी जात। वह पुलकित होने का समय, प्रसन्न होने का समय, वह उठ करके मिलना, भेंट करना और सुदामा का आदर करना और सुदामा को आदर सत्कार पूर्वक गोपाल श्री कृष्ण के द्वारा भेज देना, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसका क्या रहस्य है कि इन्होंने अपने घर से सुदामा को कुछ भी दिए बिना ही भेज दिया है। अब जब सुदामा अपनी सुदामापुर में पहुँचते हैं तब क्या होता है उसका वर्णन है। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हौ आवत नाही हूँ तो वही पठयो ठेली, अब कहियो समझाइगे, बहुधन करो सकेली। मार्ग में सुदामा जी सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने तो हमको कुछ दिए बिना ही भेज दिया है। उनको मन ही मन अपनी पत्नी पर क्रोध आ रहा है और उन्होंने सोच लिया कि घर जाके बताऊंगा कि तुमने मुझको ज़बरदस्ती भेज तो दिया था, परंतु श्री कृष्ण ने हमको कुछ भी नहीं दिया है।
और व्यंग्य में कहेंगे लो अब श्री कृष्ण ने हमको बहुत सा धन दे दिया है, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया था। जब वो सुदामापुरी पहुँचे तब क्या स्थिति होती है, वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो कैधो पर्यो महु मार्ग धूली कै फिरे कै मैं अब द्वारिका आयो। सुदामा जी जब अपने गांव पहुँचे तो उन्होंने द्वारिका में जैसा वैभव विलास भवन आदि देखे थे, घोड़े हाथी आदि, वही सब उनको अपने गांव में देखने को मिला। वही सब उन्होंने अपने गांव में देखा और वो भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा शायद मैं रास्ता भटक कर वापस द्वारिका में आ गया हूँ। भवन बिलो के भी को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो। तब उन्होंने अपने घर को देखने के लिए संपूर्ण गांव का चक्कर लगाया, संपूर्ण गांव को देखा, संपूर्ण गांव में छानबीन की। पूछत पांडे फिरे सब सो पर जो परि को कहो खोज न पायो। सुदामा पांडे संपूर्ण गांव में अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते फिर रहे हैं, परंतु उनको अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिली। एक झोपड़े के स्थान पर तो एक भव्य महल बन गया था। कहे वह टूटी सी छानी होती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ तो वह टूटी और बरसात में चूने वाली टूटी फूटी झोपड़ी थी, और कहाँ अब वहाँ स्वर्ण निर्मित भवन सुशोभित हो रहा था। कहे पग में पनहीन हती। कहाँ तो एक समय में सुदामा के पैरों में जूते तक नहीं थे। कहाँ लय गजराज हो ठाड़े महावत। वहीं पर अब गजराज को लेकर के महावत खड़े हुए थे। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद आवत। एक समय में सुदामा भूमि पर, कठोर भूमि पर सोते थे, और कहाँ राजसी ठाट बाट से सेज पर, कोमल गद्दे पर उन्हें नींद नहीं आ रही है। कहे जुर तो नहीं कोदो सवार। एक समय में वो कोदो जैसी साधारण सी चीजें भी नहीं खा पाते थे। प्रभु के प्रतापति दाखन भावत। अब उतने समृद्ध हो गए हैं कि अच्छे से अच्छे व्यंजन पकवान भी उनको रुचिकर नहीं लग रहे हैं।